ओके, तो द सेकंड कंपाउंड इज ओजोन। ऑक्सीजन का पहला हो गया हमारा O2, दूसरा है ओजोन। अब ओजोन तो आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, राइट? स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की सबसे पहली कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, बाद में स्ट्रेटोस्फेयर। ये ओजोन कैसे बनता है बेटा? ऑक्सीजन से बनेगा। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दो, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है ना। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? पूरा दो इलेक्ट्रोड्स एट हाई पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों को एक साथ लाना है तो एक स्पार्क जाएगा उन दोनों के बीच, जैसे हम सरफेस केमिस्ट्री में किया था, है ना? ब्रेडिक्स आर्क मेथड ऐसे कुछ थी। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को लाओ और इन दोनों को पास में लाओ और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, सो दैट द करंट विल फ्लो थ्रू द एयर एंड इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। तो ये सब करने की, इतना उटपटांग करने की जरूरत क्या है? तो ये ओजोन पैदा हो गया। उसकी दो चीजें, एक तो सबसे पहले ये रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इतना करना पड़ रहा है, मतलब इजीली ऑक्सीजन ओजोन में इजीली कन्वर्ट हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ही नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों है? दो चीजों से देखते हैं। सबसे पहले स्पॉन्टेनिटी हम डेल्टा जी से कंफर्म करते हैं। डेल्टा जी कैसा होना चाहिए? अरे बोलो रे, क्या करते हो, क्या करते हो यार? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, यस, इससे भी नहीं होता। डेल्टा एच, अब ये निगेटिव होने के लिए ये निगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है ना? कुछ याद भी आ रहा है? थर्मोडायनामिक्स के अंदर थर्मो केमिस्ट्री पढ़ी है हमने, राइट? उसके अंदर ऐसा एक टेबल था, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस अबो सर्टेन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस अबो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस बिलो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जो एक्सोथर्मिक होती है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के नीचे स्पॉन्टेनियस होती है, जो एंडोथर्मिक होती है वो उसके ऊपर स्पॉन्टेनियस होती है। ये सब हुआ है, देखा करो आप बस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए इसको भी निगेटिव कहते हैं, इसको पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि ये टर्म निगेटिव है। अरे, अब ये तो निगेटिव होना चाहिए लेकिन ये निगेटिव नहीं है, ये तो बात समझ में आई आपको? ये भी बात समझ में आई। और डेल्टा यस देखते हैं क्या है। गैस के 3 मॉलिक्यूल है, राइट? उससे गैस के 2 मॉलिक्यूल्स पैदा हो रहे हैं, इतना समझ में आया? मतलब रैंडमनेस क्या हो रहा है? अरे रैंडमनेस क्या हो रहा है? रैंडमनेस का पता? हाँ, रैंडमनेस कब बढ़ता है? गैसियस मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ने पर। सही बात है। तो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बात सही है ना? तो रैंडमनेस कम हुआ ना, तो रैंडमनेस कम हुआ तो डेल्टा एस क्या हुआ? डेल्टा डेल्टा एस का मतलब होता है रैंडमनेस, एंट्रोपी बोलते हैं उसको बेटा, ठीक है ना? कुछ याद आ रहा है तो देखने के बाद इतना ज्यादा सिंसियर बनने की जरूरत नहीं है, जो हो वही रहो, ठीक है? देखो अभी ऑक्सीजन, इसके 3 मॉलिक्यूल से, गैस के 3 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बने। 3 भैंसें घूम रही थी, अब 2 ही घूम रही है, तो रैंडमनेस क्या हुआ? कम हुआ, मतलब डेल्टा एस कम हुआ। यानी डेल्टा एस नहीं, डेल्टा एस कम नहीं होता बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव या निगेटिव होता है, राइट? रैंडमनेस कम हुआ तो डेल्टा एस निगेटिव, जबकि हमको कैसा चाहिए? दोनों। हमको कैसा चाहिए? पॉजिटिव डेल्टा एस चाहिए। देखो बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए, सही बात है ना? डेल्टा एच माइनस, इसको अगर मैं प्लस कर देता हूं तो ये देखो इसे, है ना? डेल्टा एस पॉजिटिव चाहिए जिससे कि ये टर्म निगेटिव बन जाएगी, राइट? और ये निगेटिव चाहिए जिससे कि दोनों का एडिशन भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये टर्म भी निगेटिव, ये भी टर्म निगेटिव अगर हो गई तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना? एक ही रट के मत बैठो 5वीं से, माइनस माइनस प्लस, ठीक है? ये माइनस और माइनस का एडिशन है, तो माइनस माइनस का एडिशन क्या होता है? मतलब निगेटिव निगेटिव का एडिशन निगेटिव ही होता है। तो हमको चाहिए डेल्टा जी निगेटिव, लेकिन ये भी पॉजिटिव निकली टर्म और ये भी पॉजिटिव निकली टर्म, इसका मतलब डेल्टा जी तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसलिए रिएक्शन बहुत ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, होती नहीं है, इसलिए इसको कराने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, राइट? तो इसलिए ये सब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना पड़ रहा है, समझ में आया? इतनी आसान नहीं है ओजोन का फॉर्मेशन, इसलिए उसको बचाओ, ठीक है? कहीं पे भी छेद मत गिराओ उसको, ऐसे ही ओजोन होल। तो रिएक्शंस ऑफ ओजोन देखेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये है बेटा, ओजोन खुद मतलब उतना स्टेबल है क्या? बोलो जरा, ओजोन स्टेबल है क्या?
अरे अभी क्या देखा, ओजोन को पैदा करना मुश्किल है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल है तो इजीली क्या करना चाहता है, ऑक्सीजन रिलीज करना चाहेगा। तो ऑक्सीजन रिलीज करके किसी को भी देना चाहिए, ले मेरे पास ऑक्सीजन है, ले मेरे को नहीं चाहिए। तो दूसरे को देगा मतलब खुद का क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। चलो देखते देखते चलो, वो ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। अब याद रखना है, ये तो बेटा स्पेक्ट्रेट्राइन है, स्पेक्ट्रेट्राइन तो पता है आपको, स्पेक्ट्रेट्राइन रेडॉक्स में पढ़ाया मैंने, स्पेक्ट्रेट्राइन कुछ तो पता पढ़ाया। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, स्पेक्ट्रेट्राइन भी तो होता है एक। तो स्पेक्ट्रेट्राइन का मतलब क्या होता है, ऐसा आयन जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती रिएक्शन में, उसको स्पेक्ट्रेटर बोलते हैं। तो इसका कुछ काम नहीं होता, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है बेचारा, इसका चेंज होता है। ये सल्फाइड है, ये आयोडाइड है, और ये नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो -2 ही रहेगा यूजुअली, ऑक्सीजन भी खुद चेंज नहीं होता। तो सल्फाइड का देखो क्या हो रहा है, ये मतलब सल्फाइड का -2 से क्या हुआ, +6। आयोडाइड का -1 से क्या हुआ, ये देखो 0 हुआ। ये बातें याद रखनी है। अभी यूजुअली क्या होता है देखो, सल्फर का तो छोड़ दो, वो बहुत ही ज्यादा कुछ भी करता है। आयोडीन और आयरन, इसको तो याद ही रखना है, आयरन का 2+ और 3+, ये फेमस है। और ये I-, ये भी बहुत फेमस है, याद ही रखना है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये, इसका रिडक्शन हुआ तो ये। और मैंगनीज का धीरे धीरे देखेंगे, मैंगनीज के बारे में क्या, वो भी मैंने बताया शायद, कि मैंगनीज मतलब MnO4 +7 में रहता है, राइट। इसका रिडक्शन होके क्या होता है, +2 हो जाता है। और क्रोमियम का क्या होता है, +6 से +3 में आ जाता है। मैंगनीज 2 तरीके से काम करता है, एक +2 में भी आता है, कभी कभी +4 में भी आता है, मतलब दो चीजों से काम करता है। एसिडिक में +2 में जाएगा, बेसिक मीडियम में +4 तक जाएगा। एसिडिक में ज्यादा उसका क्या होता है, चेंज होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, डेल्टा ज्यादा होता है उसका, पता है ना, कुछ तो याद आ रहा है, ऐसा कुछ तो बताया होगा मैंने वहां पर। मैंगनीज क्रोमियम, ये बातें तो बताइए, ये दो बातें तो बताइए, या नहीं है तो नहीं बोलो। रेडॉक्स रिएक्शन में मैंगनीज का कुछ तो मैंने बोला था क्या, अगर नहीं भी बोला होगा तो आगे है वो डिटेल में, टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी याद रखो, आयोडीन है तो उसका I2 हो जाएगा, आयरन है, तो उसका क्या हो जाएगा, Fe3+, इतना तो याद रखो। और दो चीजें बहुत होती है, KMnO4, क्या KMnO4 का नाम हुआ है, KMnO4 और K2Cr2O7, इन दोनों के बारे में कुछ बताया क्या मैंने रेडॉक्स रिएक्शन में, याद नहीं आ रहा, ठीक है नोट्स दिखाओ मुझे बाद में, उस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या लिखवा के दिया है मैंने आपको, चैप्टर तो लिया है ना मैंने रेडॉक्स रिएक्शन, तो वही क्या क्या, कभी कभी हो सकता है कि वो नहीं लिया होगा मैंने। तो यहाँ पे याद रखना, अब ये सल्फाइड है, अब यहाँ पे इतना याद रखना है कि सल्फाइड S2- से क्या हुआ, +6 PbSO4, I- से ये क्या हुआ, I0 हुआ, और ये N+ से क्या हुआ, 4+। तो ये लीड सल्फाइड, इसका अब हर जगह पर देखो क्या निकल रहा है। ये तो सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ऑक्सीजन, ओजोन चाहता क्या है कि मैं डिकम्पोज हो जाऊं और जो ऑक्सीजन है दूसरे को दे दूं, राइट। तो ये डिकम्पोज हो रहा है, देखो डिकम्पोज होके ये ऐसे बन रहा है। अब देखते हैं आगे, तो इसका PbSO4, I- का I0, और ये जो पोटेशियम इधर उधर घूम रहा है ना, इसका क्या बन जाएगा, KOH बन जाएगा। अब कैसे KOH बन जाएगा, उसका भी दिमाग लगाओ, मतलब क्या हो सकता है अब ऐसे, नहीं मीडियम तो कुछ बताया नहीं यहाँ पर। तो पोटेशियम है, और इधर ओजोन, ये इसका तो ओजोन का तो ये तो होना तय है, राइट। फिर I- का तो ये होना भी तय है। तो पोटेशियम कहाँ घूमेगा, क्या करेगा, KOH, मतलब पानी के साथ इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, KOH बना देगा, राइट, समझ में आया ऐसे। उसके बाद NO है, इसका ऑक्सीडेशन होकर NO2 बन गया, और NO2 कैसे बन गया, इसी के ऊपर का ये O2 बन गया, और ये एक ऑक्सीजन को इधर फेंक दिया, राइट, ऐसे हो रहा है ये सब। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, कैसे करता है देखते जरा। बेरियम ऑक्साइड, इसको ओजोन के साथ ट्रीट करो, लेकिन हर जगह पर देखो क्या निकल रहा है, क्योंकि वो डिकम्पोज होता ही है। अब यहाँ पे क्या है देखो, BaO2 को BaO में कन्वर्ट कर दिया उसने। तो BaO2 अगर देखोगे तो बेरियम पेरोक्साइड है ये, मतलब इसका ना, ये पेरोक्साइड
अब करके देखो, बेरियम की +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -1 ही होनी चाहिए बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा है, परऑक्साइड में देखा है ना हमने, ऐसा होता है। तो ये -1 और ये +2। वैसे ही हाइड्रोजन परऑक्साइड, दोनों परऑक्साइड है, दोनों परऑक्साइड को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस किया, देखो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इसको क्यों बोला जा रहा है ये तो देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला, इसने किसको तो रिड्यूस किया होगा ना, वही तो देखना है हमको, किसको किया। देखो इस ऑक्सीजन को कर रहा है, दोनों जगहों पर किसको रिड्यूस कर रहा है, कैसे, ये माइनस है ना, -2 में कन्वर्ट कर रहा है ऑक्साइड में, -1 -2 ऑक्सीजन को ही रिड्यूस कर रहा है, और दोनों जगह पर परऑक्साइड है, परऑक्साइड अपने अपने मोनो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। चलो एक बार देख लो क्या क्या हुआ है, जरा देख तो लेते, कुछ समझ में आ रहा है क्या, देख लेते जरा, कुछ याद आता है क्या, देखो जरा। मान लो ऐसा कुछ कर दिया हमने, कुछ किस तरीके से याद कर सकते हैं, देखो जरा। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, ये ओजोन है, मतलब पैदा नहीं होना चाहता खुद, ये तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करके क्या बनेगा, O32, डेल्टा एच पॉजिटिव, इसको याद नहीं करना है, बस मैंने एंडोथर्मिक है इसके लिए ये किया था। अब देखते हैं ओजोन की रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करना है, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो सल्फर को +6 में लेके जाओ, ऐसे ही ना। अब +6 में मतलब सल्फेट ही होता है उसका, अगर SO2 बनेगा, देखो SO2 बनेगा तो +4 है, और सल्फेट बनेगा तो बोलो +6, तो सल्फेट बनेगा, और किसका सल्फेट बनेगा, जो मेटल है उसी का बनाएगा, लीड सल्फेट। और ये तो खुद बेचारा एक ही काम करता है, O2 O2 O2। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका तो एक ही चीज होती है, मैंने बोला आयोडीन का क्या होता है I2, और पोटेशियम क्या करेगा, घूमेगा कहाँ पे, अकेला बेचारा KOH करेगा, और उसके बाद ये तो क्या करेगा, ये तो बोलेगा बेटा मेरे को तो बस O2 बनना है, तो ये बोलेगा O मेरे को दे दे, ये क्या हुआ, NO2। और ये रिएक्शन एटमॉस्फेयर में होती है, इस तरीके से ओजोन का डिप्लीशन होता है। जो एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन है उसको अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड जाके मिले, जो कि यूजुअली एयर जेट्स के द्वारा निकाले जाते हैं बाहर, एरोप्लेन्स के द्वारा, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ओजोन के साथ मिल जाते हैं और ओजोन को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। इस तरीके से ओजोन का कन्वर्जन किस में होता है, ऑक्सीजन में, जो हमारे लिए अच्छा है बुरा है, बुरा है। ऑक्सीजन का पैदा होना अच्छा है, लेकिन पेड़ों ने किया तो हवा में, एटमॉस्फेयर में नहीं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ओजोन है। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, पेरोक्साइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेगा, BaO और H2O, और ऑफ कोर्स क्या है, खत्म। चलो इसको लिखना है, लिख के जाओ, लिख के जाओ फटाफट। आणि उद्या याच टायमाला